हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ क्लास 11th एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों में दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम संविधान क्यों और कैसे का फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11th क्लास का, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड एंड हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन तय करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 ऑप्शन है देयर आर पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी एंड नॉन ऑब्जेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिसाइड करता है कि संविधान की सरकार कैसे बनाई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द आइडिया ऑफ आवर प्रिम्बल इज बैरोड फ्रॉम, यानी कि संविधान की प्रस्तावना किस कंट्री से ली गई है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस कंट्री से लिया गया है। तो इसमें है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है आपका यूएस संविधान यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आपका प्रस्तावना का विचार लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास विदाउट वर्चुअली एंड डिबेट, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान बिना किसी बहस के पारित कर लिया गया, मतलब ऐसा कौन सा संविधान बनाया गया जो बिना बहस के ही पारित हो गया, हर कोई विपक्ष पक्ष हर कोई जो है इसमें एग्रीड था। इसमें क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफर्ज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है मौलिक अधिकार, थर्ड है राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत एंड फोर्थ है संसदीय लोकतंत्र। तो इसमें से आपका ए पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफर्ज, सार्वभौमिक मताधिकार का परिचय, सबने बिना ही आर्ग्यूमेंट के इसको पास कर दिया। रीजन क्योंकि 18 से ऊपर के हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो किसी विकास से हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, तो उन सबको वोटिंग के राइट्स दिए गए 18 के ऊपर के लोगों को। ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इंडिया बारोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये है कि भारत के राजनीति निर्देशक तत्वों को कहां से कॉपी करके लिया गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से हमारा नीति निर्देशक तत्व कॉपी किया गया, आयरिश संविधान। फर्स्ट ऑप्शन इसका है आयरिश संविधान। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ बेसिक लॉज, रूल्स, प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज, यानी कि हमारा संविधान जो है एक बुनियादी निकाय है बेसिक लॉज का यानी कि बुनियादी कानून का, नियमों का या सिद्धांत का निकाय है या नैतिक मूल्यों का। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बुनियादी कानून यानी बेसिक लॉज। बेसिक लॉज का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, हमारे संविधान का शरीर जो है बुनियादी कानून ही है। कानून के जरिए संविधान को पूरा किया गया है, अलग अलग कानून अलग अलग समुदाय अलग अलग लोगों के हिसाब से बनाया गया है समस्त भारतीयों के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है सही है फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू व्हिच अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज। तो इसमें ऑप्शन दिया गया कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ट्रेडिशन। फोर्थ ऑप्शन ट्रेडिशन है, फर्स्ट ऑप्शन कन्वेंशन है, सेकंड ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड ऑप्शन लॉ है। अगेन रिपीट इन हिंदी। मौलिक अधिकारों का निकाय जिसके अनुसार राज्य का गठन किया जाता है किसके रूप में जाना जाता है, तो संविधान के रूप में ही जाना जाता है, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों का मौलिक सिद्धांतों का गठन किया जाता है। देन बी पॉइंट इज ट्रू एंड बी पॉइंट इज सिलेक्टिव फॉर दिस आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
7 क्वेश्चन की तरफ। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाला भी। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। दैट वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा को बनाया गया, ऑप्शन आपके हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, किंग ऑफ इंग्लैंड, इंडियन पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यानी कि हिंदी में भारतीय संविधान किसने बनाया? क्या ब्रिटिश संसद ने बनाया, क्या इंग्लैंड ने बनाया, क्या भारतीय संसद ने बनाया, क्या संविधान सभा ने बनाया? तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। इंडिया बारोड द प्रोविजन ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम द, यानी कि इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहाँ के प्रावधान से, किस कंट्री के प्रावधान से लिया, किस जगह के सिस्टम से लिया? फर्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश संविधान एंड दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो ब्रिटिश संविधान इसका राइट आंसर है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट आंसर है। फर्स्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, कॉपी की गई थी। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन इज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर, यानी संविधान सभा के सदस्य कौन थे, वो कौन होते थे? संविधान सभा के सदस्य किस तरीके से होते थे? डायरेक्टली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल और गवर्नर। यानी कि जो संविधान सभा के लोग सदस्य जो होते थे वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते थे, इलेक्ट किए जाते थे? क्या लोगों को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता था, या कांग्रेस या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इनको मनोनीत करते थे, या इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाता था जहाँ पे किसी को पहचान ना हो, किसी को जाना ना जाए और उन लोगों ने उनको चुना हो? अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल और गवर्नर, यानी कि गवर्नर जनरल या गवर्नर द्वारा जो। तो इसमें जो है आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिनको चुनने वाले दिखते नहीं थे और उनको सेलेक्ट कर दिया जाता था। आपको सी पॉइंट पर इसमें मार्क करना है, सी पॉइंट इसका राइट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बताने वाला हूं। जितने भी संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे, 389 मेंबर टोटल चुने गए थे, जिसमें देसी रियासतों रजवाड़ों के अलग थे, बाकी जो चुने हुए लोग थे उनमें पर मेंबर को भी चुना गया था। उसमें हमारे कंट्री के एक मेंबर को चुनने के लिए 10 लाख लोग होते थे। 10 लाख लोग जिनको चुनकर भेजे थे वही संविधान सभा में एक मेंबर बनता था, ठीक है। तो एक मेंबर को चुनने के लिए 10 लाख वोटिंग मानी जाती थी, तभी वो एलिजिबल होता था संविधान सभा के। इस तरीके से 10 लाख लोगों ने संविधान सभा में एक व्यक्ति को चुना होता था, वही जाके संविधान सभा में कमीशन करता था, सारी समस्याओं और रूल रेगुलेशन को आगे रखता था अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए, जिससे कि उनके क्षेत्र, उनके लोगों की सारी समस्याओं पर रूल्स बनाए जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। 10 क्वेश्चन, पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड अबाउट, यानी कि इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। संसद को किन चीजों के बारे में फैसला करना होता है? लॉ एंड जुडिशरी, लॉ एंड पॉलिसीज, जुडिशरी एंड एप्लीकेशन, नॉन ऑफ अबव, फोर्थ है नॉन ऑफ, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कानून और नीतियों का ही पालन करना होता है, यानी कि लॉ एंड पॉलिसीज। सेकेंड पॉइंट इज राइट आंसर, सेकेंड पॉइंट इज राइट आंसर इसका। संसद को कानून और नीतियों के बारे में, यानी कि लॉ एंड पॉलिसीज के बारे में सोचना होता है और डिसीजन लेना होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से ये बताना है कि इसमें संविधान के कार्य कौन से नहीं है, इनमें से कौन से कार्य संविधान के नहीं है। इट गिव्स अ गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी कि संविधान जो है हमें अधिकारों की गारंटी देता है, सिटीजन्स को गारंटी देता है, तो ये जो है आपका सही है। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ पावर एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यह सरकार की विभिन्न शाखाओं की के लिए शक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है, यानी हर एक सरकार के अलग अलग शक्तियों को वो डिवाइड करता है कि राज्य सरकार की कितनी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की कितनी शक्तियां हैं, और हर एक राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, इन सब की कितने कितने पावर हैं,
इन सबको डिवाइड करता है, इन सबको चिन्हित करता है। तो ये भी संविधान का कार्य है। थर्ड ऑप्शन इज दैट इज इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए। फोर्थ ऑप्शन इज गिव एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज, या कुछ मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है, साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है। तो इसमें सारे पॉइंट सही हैं सिवाय थर्ड ऑप्शन सी के। सी गलत है, क्योंकि हम जब किसी भी नेता को चुनते हैं तो कई बार वो पार्टी बदल लेता है, कई बार उसके चुने जाने के बाद उसकी कमियां हमें दिखाई देती हैं, कई सारे वीडियो टेप लीक हो जाते हैं, या फिर कहीं किसी बुराई में वो करप्शन में पाया जाता है उसका नाम। तो इस तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से संविधान बनाया गया है, और संविधान जो कहता है कि हम अपने गवर्नमेंट को और अपने मेंबर्स को चुने, अपने लीडर्स को चुने, उन्हीं चुने हुए लीडर में जो हम सोचते हैं कि वो लोग सत्ता में आए जिनको हमने चुना। जब हम चुनते हैं तब तक कोई दाग या कोई भी करप्शन चार्जेस नहीं लगे होते हैं, और चुनने के बाद जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो बाकी अपोजिशन वाले या कहीं ना कहीं से कोई अक्यूज या कहीं ना कोई ब्लेम्स लगते रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये लीडर इस तरीके का था। तो थर्ड पॉइंट इसका जो है कि ये इंश्योरिटी नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अच्छे लोग ही सत्ता में आएंगे। कई ऐसे लोग आए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरिया से हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पार्लियामेंट में असेंबली में कुछ ऐसे लैंग्वेज या ऐसी चीज़ें यूज कर देते हैं जो गरिमा के खिलाफ है, असेंबली संसद और पार्लियामेंट के खिलाफ है। तो ऐसे लोग भी कई बार नेता बन जाते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसमें होता क्या है, हमारी मिस्टेक्स होती है, हम जातिवाद या अपने निजी फायदों के लिए ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो देश के और क्षेत्रों के सबके काबिल नहीं होता। इसलिए जब भी वोट दें तो इन चीज़ों का ध्यान दें, कभी भी जातिवाद में आके किसी को भी वोट ना दें, अपने निजी फायदे के लिए नहीं, अपने क्षेत्र अपने देश के फायदे के लिए ही वोटिंग करें हमेशा। और हर कोई वोटिंग करे, कोई एक भी व्यक्ति घर में ना बैठे। होता क्या है, छुट्टी होती है तो लोग आराम करने लगते हैं, ऐसा कतई ना करें। आप जाके वोट दिया करें जब भी वोटिंग का टाइम आए, यह आपका राइट्स है, और इससे आपके देश का विकास, आपके आने वाली पीढ़ी का विकास निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इट द वर्ड दैट डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वह क्या है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसा शब्द जो नहीं है। सेवरिजन यानी संप्रभुता, यानी सभी की अच्छाइयों की बात। फेडरल यानी संघीय। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। तो भारतीय संविधान में ये सारे ही वर्ड हैं। सेवरिजन वर्ड है, फ्रेटर्निटी है, रिपब्लिक है, सिवाय फेडरल के। फेडरल आपका वर्ड भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये वर्ड कहीं भी नहीं आता। इसे संघीय वर्ड से संघीय शक्तियाँ जब सरकार बनती है तो संघीय शक्तियाँ निर्धारित की जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड नहीं यूज किया गया है। तो फेडरल इसका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्लासेज आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे के वीडियोज के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। सभी को चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँच सकें। और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में नवंबर दिसंबर के एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें और वीडियो में लगातार बने रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें।